गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइड वायर ब्रिज और जो दूसरा टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो देखते हैं बेटा हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज वो क्या होता है। तो स्लाइड वायर ब्रिज क्या है? इट इज द practical form of Wheatstone bridge. ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है। जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो थियोरेटिकल कंसेप्ट था, जो आज हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। अगर हमने प्रैक्टिकली अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें स्लाइड वायर ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। और ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू नो unknown resistance, ओके बेटा। तो स्लाइड वायर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड यूज्ड टू नो द अननोन रेजिस्टेंस। बनाते हैं बेटा फिगर, देखते हैं कि कैसे होता है, ये कैसे बना होता है। ये हमारे पास कॉपर स्ट्रिप्स हैं, these are copper strips। ये इस तरह से इनकी शेप होती है। ये कॉपर स्ट्रिप्स है बेटा, और इन कॉपर स्ट्रिप्स के अंदर दीज आर 2 पॉइंट्स, ये 2 एंड्स हैं इनके। एक एंड ये है, एक एंड ये है। इस एंड को हमने नाम दिया है ए और इस एंड को हमने नाम दिया है बी। और ए और बी के बीच में एक वायर लगी हुई है दैट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज। और इस वायर के पैरेलल हमने एक स्केल रखी हुई है, मीटर स्केल, जो काउंट कर रहा है फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्केल है बेटा, ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 है। और ये मीटर स्केल है, मेजरमेंट के लिए यूज की गई है इसको। और इस वायर को हमने फिर एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ पे की लगी हुई है। और इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो बी के साथ कनेक्ट है। ये ईएमएफ ई है इसकी, और ये जो के लगी हुई है की, इसको हम क्लोज करेंगे तो ही इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। ये 2 गैप्स हैं, इन गैप के अंदर हमने 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं। एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है R और एक अननोन रेजिस्टेंस है S। ये अननोन रेजिस्टेंस S है। और हमने क्या कर रखा है, एक जोकी कनेक्ट कर रखी है गैल्वेनोमीटर के साथ। ये गैल्वेनोमीटर के साथ हमने जोकी को कनेक्ट किया है और उस जोकी को हम स्लाइड कर रहे हैं ऑन पोटेंशियोमीटर, सॉरी ऑन द वायर ऑफ स्लाइड ब्रिज। और हम जोकी को स्लाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उस पॉइंट की जरूरत है वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो देखते हैं बेटा कैसे हमने करना है। इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज। अभी हमने देखना है कि
इसकी हेल्प से जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है S, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा, इसको हमने नाम दिया है P, और जो ये पार्ट है इसको हमने नाम दिया है Q। जो पॉइंट A, दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट B। जो A से O की डिस्टेंस है उसको हमने L लिया है, और जो O से B की डिस्टेंस है दैट इज 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, तो देखते हैं नाउ स्लाइड द जोकी ऑन वायर and find a point where galvanometer shows no deflection। हमने क्या किया, इस चौकी को वायर के ऊपर स्लाइड किया एंड फाइंड अ पॉइंट, हमने उस पॉइंट को फाइंड कर लिया वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, लेट इट बी एट O। हमें वो पॉइंट कहां पे मिला, इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। O पॉइंट के ऊपर जो है गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो जो O पॉइंट है हमारा उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट, और नल पॉइंट वही होता है जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो जब गैल्वेनोमीटर शो नहीं करेगा डिफ्लेक्शन, देन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। और अगर ब्रिज बैलेंस होता है तो हमारे पास क्या होता है, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S, और हमें S की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो P और Q होते हैं ये फिक्स होते हैं, R जो है वो एडजस्टेबल है, S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है। हमने की को क्लोज किया, जोकी को स्लाइड किया, और उस पॉइंट को फाइंड कर लिया वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, वो हमें मिला O पॉइंट पे। और उसके बाद जब हमें नल पॉइंट मिल गया तो हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया, और बैलेंस होने के बाद हमारे पास ये कंडीशन होती है, जब भी ब्रिज बैलेंस हो जाए तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S। इफ R be the internal resistance of wire per unit length, अगर R जो है वो वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, देखो पर यूनिट लेंथ उसका रेजिस्टेंस R है, और हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस फॉर द लेंथ L एंड रेजिस्टेंस फॉर द लेंथ 100 माइनस L। तो हमें पता चल जाएगा कि P की वैल्यू कितनी है और Q की वैल्यू कितनी है, क्योंकि P एंड Q आर रेजिस्टेंस, और P की वैल्यू हमें यहां से पता चलेगी, Q की वैल्यू हमें यहां से पता चलेगी। तो अब हम निकालते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, फॉर लेंथ L। कितना है रेजिस्टेंस L लेंथ के लिए, वो हमने P माना है, और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी LR, क्योंकि देखो बेटा L उसकी लेंथ है और जो R है वो पर यूनिट लेंथ उसका रेजिस्टेंस है, तो P की वैल्यू होगी LR। सिमिलरली हम निकालेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर फॉर लेंथ 100 माइनस L, और 100 माइनस L को हमने कितना माना हुआ है Q,
तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस एल इंटू आर। तो हमें P पता चल गया, Q पता चल गया, R जो है वो एडजस्टेबल होता है, ये हमने अपनी तरफ से लगाना होता है। तो R की वैल्यू हमें पता ही है और हमने S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, हमें P पता चल गया और Q पता चल गया, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन दिस, जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर पुट कर दो। जैसे इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास जो है एक नया रिलेशन बनेगा और वहां से हम S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। P की वैल्यू है बेटा एल आर, Q की वैल्यू है 100 माइनस एल इंटू आर इज इक्वल टू आर ओवर एस। आर जो होता है वो तो एडजस्टेबल होता है, ये हमने अपनी तरफ से लगाना होता है, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही होती है। आर के साथ आर कैंसिल हो गया, वी हैव टू फाइंड एस, हमने एस फाइंड आउट करना है। देन एस इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल ओवर एल। तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ L, we can calculate S। अगर हमें L की वैल्यू पता चल जाए, हमें वो लेंथ पता चल जाए जहां पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है। अगर हमें L पता चल गया, L कितना भी हो सकता है 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 25, कुछ भी हो सकता है, जहां पे हमें नल पॉइंट मिलता है उसकी वैल्यू L है। और अगर हमें L पता चल गया तो L की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, ऐसा करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। R तो आपको पता है, ठीक है, क्योंकि ये आपने अपनी तरफ से लगाया है, तो इसीलिए हम S को जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जो आज ये किया है स्लाइड वायर ब्रिज, इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसको हम यूज करते हैं टू नो अननोन रेजिस्टेंस। इसके अंदर हमने एक कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई है, एक वायर लगी हुई है, एक मीटर स्केल लगी हुई है और जोकी लगी हुई है। जोकी को हमने वायर के ऊपर स्लाइड किया है और नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा दी और वहां से हमने जो L मींस P की वैल्यू पुट कर ली और 100 माइनस एल इंटू Q की वैल्यू पुट कर ली हमने, तो उसको सॉल्व कर लिया और हमने S जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेनी है।